हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए बाबू, आज हम लोग जो है माउंट लिटराजी का फिजिक्स को डिस्कस करेंगे। नहीं, बुक का नाम है लर्निंग रिसोर्स फिजिक्स क्लास 10th, राइट। तो इसी से क्लास 10th का फिजिक्स हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये क्लास 10th के फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर हम लोग देखेंगे, राइट। क्लास 10th फिजिक्स, पहला चैप्टर है बाबू रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ऑफ लाइट। The second chapter, human eye and colorful words. Colorful world. थर्ड चैप्टर है बाबू इलेक्ट्रिसिटी एंड द लास्ट वन, द फोर्थ चैप्टर, that is electric current and its magnetic effect. Electric current and its magnetic effect. Right. So first of all, we will start the first chapter, that is reflection and refraction of light. First chapter. Reflection and refraction of light. तो रिफ्रैक्शन एक फेनोमेना है बाबू और रिफ्लेक्शन भी एक फेनोमेना है। तो चाहे आपका रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, दोनों फेनोमेना किसकी होती है बाबू इसमें? तो लाइट की होती है। इसलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज लाइट। लाइट होता क्या है, राइट। तो लाइट जो होता है बाबू, लाइट के कारण ही हम किसी ऑब्जेक्ट को इजीली देख पाते हैं। यानी वो हमको सेंसेशन ऑफ विजन देता है या सेंसेशन ऑफ साइट देता है, राइट। जैसे ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट को हम देख पा रहे हैं ओनली केवल और केवल किसके कारण बाबू? लाइट के कारण, राइट। कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे पेन हो, नहीं पेपर हो, कोई भी हो, उसको अगर हम देख रहे हैं तो केवल और केवल लाइट के कारण, नहीं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास स्टाइलिश पेन है, टच पेन है, तो इसको अगर हम डार्क रूम में ले जाएं तो ये हमको दिखेगा ही नहीं, लेकिन अगर इसको लाइटेड रूम में लाएं तो ये हमको दिखेगा। क्यों? क्योंकि लाइटेड रूम में लाइट प्रेजेंट है, तो उस लाइट के कारण हम लोग इसको इजीली देख पा रहे हैं। प्रेजेंट होने के कारण लाइट आया होगा, इसे टकराया होगा, स्ट्राइक किया होगा और इससे स्ट्राइक करके हमारे आई तक आया होगा, नहीं, आई में इंटर कर करके वो माइंड तक गया होगा और माइंड इसको रीड किया होगा ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं देखना, राइट। तो ये दिखाई दिया किसके कारण बाबू? लाइट के कारण, नहीं। तो कहेंगे लाइट क्या है बाबू? एक
एनर्जी का सोर्स है जो हमको सेंसेशन ऑफ विजन का साइट देता है, राइट। तो इसको लिखेंगे हम लोग। और देखते हैं कि लाइट का जो स्पीड होता है बाबू वो वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है उसका स्पीड। और अप्रॉक्स यही स्पीड हमारा एयर में भी होता है, थोड़ा सा कम होता है लेकिन अप्रॉक्स मान सकते हैं, हम अचीव कर सकते हैं, राइट। दूसरा और क्या, तो लाइट जो होता है बाबू वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। लाइट हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। और हम देखते हैं कि जब लाइट वन प्लेस से अदर प्लेस तक प्रोपागेट करती है, यानी ट्रेवल करती है, यानी चलती है, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है, लाइट का फ्रीक्वेंसी, वो कभी चेंज नहीं होता। तो ये सारे पॉइंट्स को हम लोग लिखेंगे, नहीं थोड़ा सा और जानेंगे लाइट के बारे में, इसके कैरेक्टर के बारे में। तो हम लोग देखते हैं कि लाइट जो हमेशा स्ट्रेट पाथ में चलता है, यानी ये प्रोपागेट करेगा रेक्टिलिनियर। स्ट्रेट पाथ मींस रेक्टिलिनियर, लिनियर में चलेगा, रेक्टिलिनियर में। तो लाइट का जो प्रोपागेशन होता है हमेशा रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन होता है। तो इस सब बातों को हम लोग लिखेंगे बारी बारी से। तो लाइट क्या हो गया बाबू, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which gives sensation of sight, sensation of sight। और क्या देखे बाबू, तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था, इसी को हम लोग रेडिएशन भी जानते हैं नाम से, तो इसलिए लिखेंगे इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या वे भी बोल सकते हैं आप। इट्स स्पीड इन वैक्यूम और एयर is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। Its frequency is constant during its propagation. The propagation of light is rectilinear. रेक्टिलिनियर, राइट। और देखिए बाबू, तो हमने इसको और आगे डिस्कस करें तो हम देखते हैं कि लाइट जो निकलता है या लाइट आता है किसी ऑब्जेक्ट से, नहीं, वो दो टाइप का होता है। एक वैसा लाइट जो ऑब्जेक्ट का खुद का हो, और एक वैसा लाइट जो ऑब्जेक्ट का खुद का नहीं हो, कहीं दूसरे जगह से, दूसरे प्लेस से, दूसरे सोर्स से लाइट आकर उससे टकराई है और टकरा करके हमारे आई में इंटर की है।
जैसे ये हमारे पास पेन है बाबू, तो इसका अपना लाइट नहीं है, ये कहीं से लाइट आया है और इसे टकरा करके हमारे में आई में आ रहा है, इसलिए हम इसको देख पा रहे हैं। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास अपना लाइट नहीं हो, उसको देखने के लिए किसी दूसरे लाइट के सोर्स की जरूरत होती है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। और ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका अपना लाइट हो, जो लाइट खुद इमिट कर रहा हो, उसको हम लोग लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे हमारा टॉर्च हो गया, नहीं, टॉर्च को जब अंधेरे में ले जाएंगे, उसको जलाएंगे तभी वो हमको दिखेगा। कैंडल को जला देंगे वो दिखेगा, बल्ब को जला देंगे दिखेगा, सन दिखता है, स्टार्स दिखते हैं, राइट, क्योंकि इनमें अपना खुद का लाइट होता है, राइट। इसको लाइट की जरूरत नहीं है, ये डार्क रूम में दिखेगा और व्हाइट रूम में भी दिखेगा या लाइट रूम में भी दिखेगा। क्लियर? लेकिन इसको देखने के लिए हमको लाइटेड रूम चाहिए, डार्क रूम में ये दिखाई नहीं देगा क्योंकि इसका अपना लाइट नहीं होता। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड किए, तो इसको लिख लिया जाए। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरा हमारा लुमिनस। लुमिनस ऑब्जेक्ट, राइट। तो सबसे पहला जो है बाबू हमारे पास नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट, ये लाइट कट गया, थोड़ा रुकिए।